एपिसोड 4 में हमने देखा कि मैट जेल में गया था और वहां पे उस पे विल्सन के लोगों ने अटैक किया, पर अल्बानियन ग्रुप के लोगों ने मैट को जेल से बाहर निकालने में हेल्प की। मैट टैक्सी में बैठ के घर जा रहा था, पर विल्सन के लोग उसे टैक्सी के साथ ही नदी में फेंक देते हैं। दूसरी ओर फॉगी भी इलेक्शन में खड़ा होता है ताकि वो विल्सन की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। कैरन को विल्सन के पैसों के बारे में पता चलता है जो वो एफबीआई से छुपा रहा है। डेक्स मुसीबत में था, पर विल्सन उसकी हेल्प करता है और उसे एक हीरो बुलाता है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है द परफेक्ट गेम। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें डेक्स अपने घर पे दिखता है। उसके घर पे सभी चीजें साफ और अपनी जगह पे होती है और उसे सब कुछ परफेक्ट रखना पसंद था। डेक्स के घर एक फोटो था जिसमें वो और जूली एक साथ एक ग्रुप फोटो में थे। डेक्स और जूली एक साथ पहले काम करते थे और तभी से डेक्स को उससे प्यार हो गया। दूसरी ओर जिस टैक्सी में मैट था, उस टैक्सी को पानी से बाहर निकालते हैं। विल्सन का लॉयर कहता है कि मैट की बॉडी नहीं मिली और वो ब्लाइंड है, जिसका मतलब वो पानी में बह गया होगा। विल्सन उस जेल की फुटेज बताता है जिसमें मैट फाइट कर रहा था और इसीलिए विल्सन को वो ब्लाइंड नहीं लगता। लॉयर कहता है कि उन्होंने सारी रिसर्च की है और मैट 9 साल की उम्र से ही ब्लाइंड है, बट विल्सन को यकीन था कि ऐसे फाइटिंग स्किल्स वाला आदमी इस एक्सीडेंट में मरा नहीं होगा। तभी वह एफबीआई एजेंट्स आते हैं, जिसमें नदीम और डेक्स भी होते हैं। एफबीआई और विल्सन में जो डील हुई थी, दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। विल्सन क्रिमिनल्स का नाम बताएगा और एफबीआई उसकी गर्लफ्रेंड वेनिसा को इस शहर में लीगली लाएगी। विल्सन यहाँ दिमाग लगाता है और कहता है कि उसे एक और क्रिमिनल को रिवील करना है, जिसका नाम है मैट मर्डॉक। विल्सन कहता है कि कुछ सालों पहले मैट उनके लिए काम करता था और उसने एक केस भी लिया था जिसमें मैट ने विल्सन की हेल्प की थी। विल्सन ये सब कुछ सच बोल रहा था क्योंकि सीजन 1 में मैट और फॉगी ने एक केस लिया था जिसमें दोनों ने विल्सन के एक आदमी को जेल से फ्री किया था और ये केस विल्सन का मैनेजर जेम्स लेके आया था। अभी विल्सन ने उसी केस का यूज किया है ताकि वो मैट को फंसा सके। थोड़ी देर में विल्सन का लॉयर एक बॉक्स लेके आता है जिसमें डेक्स ऑफिसर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। विल्सन देखता है कि उसमें कुछ फाइल्स और ऑडियो बुक थी जो डेक्स अपने थेरेपी सेशन के टाइम यूज करता है। विल्सन जैसे जैसे सब कुछ पढ़ रहा था, वैसे ही सब कुछ उसको अपने सामने दिख रहा था। उसे दिखता है कि डेक्स जब छोटा था तब उसने बेसबॉल के बॉल से अपने ही कोच की जान ले ली थी। इसके बाद डेक्स को एक थेरेपिस्ट मिलती है जिसे डेक्स बहुत ज्यादा क्लोज था और उससे ही डेक्स सब कुछ शेयर करता था। कुछ सालों बाद वो थेरेपिस्ट बूढ़ी हो जाती है और इसलिए उस जगह से जाने वाली होती है। डेक्स को इस बात से बुरा लगता है क्योंकि कोई भी उसे छोड़ के जाता है तब उसे अच्छा नहीं लगता। डेक्स ये बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने ही थेरेपिस्ट की जान लेने वाला होता है, पर थेरेपिस्ट उसे समझाती है और कहती है कि जब भी वो अकेला होगा ये सारे सेशन के रिकॉर्डिंग को सुन लेना। थोड़े साल बाद जब डेक्स और बड़ा हो जाता है तो वो सुसाइड हॉटलाइन में काम करता है। यह डेक्स को ऐसे लोगों से बात करना था जो सुसाइड करने का सोच रहे थे और उनसे बात करके उन्हें समझाना था। डेक्स इतना इविल माइंडेड था कि वो सुसाइड करने के बजाय किसी का मर्डर कर दो ऐसे एडवाइस अपने कॉलर्स को देता था। उसी हॉटलाइन में जूली भी काम करती थी, जिसे देख के डेक्स सबसे अच्छे से बात करता था। डेक्स को जूली से तभी से प्यार हो गया था और वो अभी तक जूली पे नजर रखता है और इसी में ही खुश रहता है। ये सब से हमें ये पता चलता है कि डेक्स एक साइको है जिसे गुस्सा आता है जब भी लोग उसे दूर जाते हैं। लॉयर विल्सन से पूछता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है। विल्सन कहता है कि पूरा शहर उसे विलन के नजर से देख रहा है, इसलिए शहर के लोगों की नजर चेंज करनी होगी और उन्हें एक नए विलन से इंट्रोड्यूस करना होगा। हमें फिर डेक्स दिखता है जो सुबह सुबह जूली को फॉलो करता है और उस पर नजर रखता है। इसके बाद जब डेक्स होटल में था विल्सन को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी में, तभी उसे जूली भी दिखती है जो उसी होटल में होती है। जूली डेक्स को पहचान लेती है और दोनों में अच्छी बातचीत होती है जो कि डेक्स को चाहिए थी। जूली कहती है कि उसे यहाँ डबल सैलरी पे जॉब मिली है, इसीलिए वो यहाँ काम करने आई है। दोनों डिसाइड करते हैं कि आज काम होने के बाद वो वापस मिलेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों मिलते हैं और उनकी अच्छी बातें शुरू होती है, पर बातों ही बातों में डेक्स जूली के बारे में वो सब कुछ बोल देता है जो जूली ने अभी तक उसे नहीं बताया। जूली ये बात से समझ जाती है कि डेक्स उस पर नजर रखता है, इसलिए वो गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें नदीम दिखता है जो एफबीआई एजेंट्स के साथ मैट के घर पे उसे अरेस्ट करने पहुंच जाता है। नदीम को यहाँ मैट के गीले कपड़े मिलते हैं जिसे वो समझ जाता है कि मैट यहाँ कुछ देर पहले ही आया था। दूसरे सीन में हमें कैरन दिखती है जो फेलिक्स मैनिन नाम के आदमी से मिलने आई थी। ये आदमी विल्सन के पैसों को संभालता था और यही सब सवाल कैरन उससे पूछती है, पर फेलिक्स पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने पहले से ही कैरन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जैसे कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था। कैरन ये सब सुन के वहां से चली जाती है और तभी वह एफबीआई एजेंट आके कैरन को लेके जाते हैं। नदीम कैरन को मैट के घर पे लेके आता है और कैरन से मैट के बारे में सवाल पूछता है।
नदीम ये भी पूछता है कि उन लोगों ने विल्सन के लिए केस क्यों लड़ा था, पर कैरन कहती है कि उन्हें तब नहीं पता था कि वो केस विल्सन का है, वरना वो केस वो कभी नहीं लेते। नदीम यहाँ जेम्स का फोटो दिखाता है जिसने ये केस मैट को दिया था। जेम्स का फोटो देख के कैरन डर जाती है क्योंकि कैरन ने सीजन 1 में जेम्स की जान ली थी। कैरेन यहाँ नदीम को काउंटर अटैक करती है जिसमें वो विल्सन के पैसों की लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछती है जिसे एफबीआई इग्नोर कर रही है। नदीम के पास ये सब के आंसर नहीं होते इसलिए कैरेन वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हमें फॉगी दिखता है जो अपने भाई थियो के साथ इलेक्शन के लिए लोगों से सपोर्ट मांग रहा था। फॉगी के मीट शॉप में नदीम आता है और वही सब क्वेश्चंस पूछता है जो उसने कैरेन को पूछे थे। नदीम को लगता है कि मैट के दो चेहरे हैं, पहले लॉयर का और दूसरा क्रिमिनल का, पर फॉगी को पता था कि अभी तक मैट पे कुछ भी चार्जेस नहीं लगे, इसलिए वो नदीम को वहां से जाने के लिए कहता है। फॉगी से मिलने फिर कैरन आती है और कहती है कि एफबीआई को अभी तक नहीं पता कि मैट ही डेयर डेविल है। फॉगी को लग रहा था कि जेम्स उस दिन गायब हो गया था जिसकी वजह से मैट फंस गया, पर यह कैरन फॉगी के सामने कन्फेस करती है कि जेम्स गायब नहीं हुआ बल्कि उसने जेम्स को मारा है। उस वक्त जेम्स ने कैरन को धमकी दी थी इसलिए कैरन ने उसे मार दिया। ये सब सुन के फॉगी शॉक होता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अभी हमें पास्ट का सीन देखने मिलता है जब मैट जख्मी हालत में टैक्सी से बाहर निकल गया था। मैट थोड़ी देर सो जाता है पर तभी उसे एफबीआई एजेंट्स की आवाज आती है इसलिए वो वहां से भाग जाता है। मैट सुनता है कि मैट के खिलाफ पूरी एफबीआई लगी है और उसे एक खतरा बता रही है। कमांड पोस्ट, यहाँ कोई नहीं है, सस्पेक्ट यहाँ नहीं मिला। एनवाईपीडी को सलाह दी जाती है सस्पेक्ट मैथ्यू मर्डॉक से होशियार रहें, उसके पास हथियार है, खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।